अगर आप भी रोज़ एक ही खाना खा खाकर परेशान हो गए हो ना, तो एक बार ये आलू कुलचा ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और फुला फुला बनकर तैयार होगा। और इसके साथ खाने के लिए आपको छोले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आज हम एक मज़ेदार सी चटनी बना रहे हैं और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही चटाकेदार होती है, इसीलिए छोले की भी ज़रूरत नहीं है। ये आलू कुलचा बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके साथ खाने के लिए मैं छोले की जगह टमाटर वाली चटनी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम चटनी टमाटर को उबाल कर नहीं, टमाटर को भून कर बनाएंगे, ताकि चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि टमाटर को भूनने से एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, जिसकी वजह से टमाटर का चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो मैंने यहाँ 5 टमाटर को एकदम अच्छे से भून करके साइड में रख दिया है। टमाटर जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम कुलचा बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है और इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच का भी आधा हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर का भी आधा हमें बेकिंग सोडा डालना है और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर आटे में इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा मैंने कितना डाला है। और जो ये मैदा है ना, वो 1.5 कटोरी है। तो अगर मैदा आप कम या ज़्यादा करें तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को भी कम और ज़्यादा कर लीजिएगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा लूज भी मत रखिएगा और टाइट भी नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल डो तैयार करना है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाकर इसे कपड़े से ढक करके आधे घंटे से 45 मिनट तक इस डो को हमें रेस्ट पर रख देना है। डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपना चटपटा वाला स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे कुलचा के लिए। देखिए, जो मेन होता है ना कुलचा का, वो डो ही होता है। अगर डो बढ़िया रहा तो एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और फुला फुला कुलचा बन के तैयार होगा। तो आप डो एकदम अच्छा सा तैयार कीजिएगा, सारा मेजरमेंट सही रखिएगा, तभी बढ़िया डो तैयार होगा। कुलचा बनाने के लिए हमने यहाँ 3 उबला हुआ आलू लिया है और आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो आलूओं को ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, मोटे वाले ग्रेटर से, लेकिन मैं आलू को ग्रेट करती हूँ तो लिबलिबा सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसीलिए मैंने ग्रेट नहीं किया है। इसे अच्छे से मैश किया है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें गांठें मत छोड़िएगा। और आलूओं को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आलू में गुठली रह गया तो फिर कुलचा बेलते समय ही फट जाएगा, फिर वो फूलेगा नहीं अच्छे से, इसीलिए आलूओं को आप अच्छे से मैश कीजिएगा। और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा चटपटा सा स्टफिंग बन करके तैयार है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए टमाटर के छिलके को हम हटा देंगे। और यहाँ मैं बता दूं कि मैंने टमाटर को धुला नहीं है, क्योंकि मैंने भूनने से पहले इसे धो लिया था और भूनने के बाद धोने से जो इसका सौंधी सौंधी खुशबू है ना, वो खत्म हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं धोया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे धो सकते हैं। टमाटर के छिलके को हटाने के बाद इस तरीके से हम चाकू से इसे मोटा मोटा कट करके चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ जैसे ही चॉप करना स्टार्ट ही किया था तब तक इसका जो डोरी होता है ना, यानी इसमें जो रस्सी लगा होता है, वही टूट गया। तो फिर मैंने इसे मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करके सिर्फ 2 से 3 बार मैंने पल्स मोड पे चलाया है, क्योंकि अगर इस टमाटर का पेस्ट बन गया ना तो चटनी का सारा टेस्ट ही खराब हो जाएगा। इसीलिए इस तरीके से इसे दरदरा पीस के तैयार करना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई धनिया, हरी मिर्ची और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। फिर इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग सादा नमक डालकर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी एकदम चटपटी सी चटाकेदार चटनी बन करके तैयार है। इसे हम साइड में रखेंगे और फटाफट कुलचा बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए गैस ऑन करके तवा रख देंगे गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो रहा है तब तक हम कुलचा को बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा डो है ना, एकदम अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि लगभग इसे 45
40 से 50 मिनट हो गया था रखे हुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लोइयाँ कट कर ली और सारी लोइयों को मैंने चिकना कर लिया एक साथ, और चिकना करके इसे साइड में रखेंगे। और अब हम एक कुलचा को बेल करके तैयार कर लेंगे। तो हम तैयार की हुई एक लोई लेंगे और फिर से इसे अच्छे से चिकना करके सूखे आटे या मैदे में लगाकर इस तरीके से कटोरी जैसा शेप दे लेंगे। उसके बाद आलू का जो स्टफिंग हमने तैयार किया है इसमें हम डालेंगे, और डाल के इस तरीके से हमें इसे भर करके पैक कर देना है अच्छे से। और पैक करके हम इसे फिर से सूखे आटे में लगाकर हाथों से पहले थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये बेलते समय ये फटे ना। उसके बाद हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा भार मत दीजिएगा, नहीं तो सारा स्टफिंग बाहर आ जाएगा। और कुलचा को आप अपने हिसाब से गोल या थोड़ा सा लंबा बेल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। उसके बाद पानी लगाएंगे और कलौंजी और धनिया लगाकर बेल लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद तवा भी गर्म है, इसके ऊपर पानी डालेंगे और कुलचा डालकर इसे ढक देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है ये। तो ये अच्छे से सिक गया है एक तरफ से, तो हम इसे पलट लेंगे। और पलट कर आप अपने मनपसंद के अनुसार इसके ऊपर ऑयल, घी या बटर लगाकर दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुलचा सेकते समय आपको फ्लेम हाई नहीं रखना है और ना ही एकदम लो रखना है। मीडियम फ्लेम पर ये कुलचा सेकना है। और मैं यहाँ दूसरा वाला सेक कर दिखा रही हूँ। पहले में थोड़ा सा पानी कम रह गया था, इसीलिए एकदम अच्छे से नहीं फूला था। ये दूसरा वाला देखिए कितना ज़बरदस्त फूल कर तैयार हुआ है। तो इसे भी हम इसी तरीके से ऑयल, घी या बटर लगाकर दोनों तरफ से एकदम अच्छे से उलट पलट कर सेक लेंगे। और दूसरा वाला कुलचा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फूल गया था, यानी बस पहला वाला ही थोड़ा सा अच्छे से नहीं फूला था। बाकी कुलचा एकदम बढ़िया सा हमारा बन के तैयार हुआ था, एकदम गुब्बारे जैसा फूल रहा था ये। तो ये हमारा दूसरा वाला कुलचा भी अच्छे से सिक गया है। तो चलिए फटाफट से इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये उतना मज़ा नहीं आता है। तो मैंने अपनी तैयार की हुई चटनी और छोले के साथ सर्व किया है। मैंने छोले सुबह में बनाए थे तो वो बचा हुआ था, लेकिन इस कुलचा को खाने के लिए आपको छोले की भी ज़रूरत नहीं है। और कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।